हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आपका स्वागत है मेरे चैनल ट्रिपल टू टैरो हिंदी उर्दू पे। और आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ पाइसिस सन मून राइजिंग वीनस लोगों के लिए। ठीक है, ये पाइसिस की अलहदा से रीडिंग है, साइंस की रीडिंग। तो आपकी लव, आपके कैरियर, आपके हेल्थ की रीडिंग होगी पाइसिस साइन लोगों के लिए, सन मून राइजिंग वीनस। ओके, कि सितंबर 2020 में आप लोगों की लव में, कैरियर में, हेल्थ में क्या चेंज आने वाला है, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये प्रेडिक्शन है आप लोगों के लिए, अभी क्या चल रहा है लाइफ में और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप सितंबर के महीने में। ओके, तो आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। और मैं स्टार्ट करने वाली हूँ आपकी रीडिंग। तो देख लेते हैं कि क्या होने वाला है मेरे पाइसिस सन मून राइजिंग वीनस के लोगों के लिए। ठीक है, इस मंथ के लिए आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। मैं सारे साइंस की अलग से रीडिंग करूँगी। तो ये आज की जो है वो पाइसिस की रीडिंग है। ओके, सो आपकी लव लाइफ देख लेते हैं सबसे पहले, क्या चल रहा है आपकी लव लाइफ में। ओके, फिर आपके कैरियर और हेल्थ के बारे में देख लेते हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक 3 ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो मुझे लग रहा है कि आपकी लव लाइफ जो है डेफिनेटली यहाँ पे पेनफुल एंडिंग है। यहाँ पे कोई किसी के साथ सेपरेशन हुई है आपकी। ठीक है, बिल्कुल। 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ कप्स। वाटर साइन हो सकता है, एयर साइन, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। फायर साइन भी हो सकता है यहाँ पे, लियो है, स्पेशली एरीज, लियो, सैज, कैंसर है यहाँ पे। ठीक है, पाइसिस भी है यहाँ पे। सारे साइन है, फायर, एयर, वाटर, अर्थ नहीं है यहाँ पे, लेकिन हो भी सकता है। ओके, तो आपकी जो ओवरऑल एनर्जी है इस मंथ सितंबर में, या अभी वाली आपकी जो एनर्जी है वो 3 ऑफ सोर्ड्स और 8 ऑफ कप्स है। मतलब आपका डेफिनेटली आप हार्ट ब्रोकन है, किसी ने आपका दिल तोड़ा है, या आप किसी चीज़ को छोड़ के यहाँ से निकल रहे हो। आपकी डेफिनेटली एनर्जी है यहाँ पे, ये आपकी ओवरऑल एनर्जी होगी पूरे मंथ की। तो मुझे लग रहा है जहाँ तक 3 ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ कप्स, आप में से काफ़ी सारे लोग किसी का वेट कर रहे हैं, लेकिन वो आ नहीं रहा इंसान। आपका एक्स हो सकता है, आपका पास्ट लवर हो सकता है। अगर आप मैरिड हैं तो आपकी सेपरेशन चल रही है, या हो भी सकती है। ठीक है, लड़ाई झगड़े से दूर रहिएगा, क्योंकि मुझे इस मंथ नज़र आ रहा है कि आपका अपने पार्टनर के साथ झगड़ा चल सकता है। या आप ऑलरेडी अगर सेपरेशन में हैं तो आपको डेफिनेटली इस पेनफुल सेपरेशन में हैं आप इस वक्त करंटली। चाहे आप अगर सिंगल भी हैं तो हो सकता है आपको इस चीज़ का परेशानी है, टेंशन है कि कब आपकी लाइफ में आपका पार्टनर आएगा और कब आपका ये जो दिल है वो खुश हो जाएगा। तो आपकी लव लाइफ में जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है, किंग ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, इस इंसान की वो एनर्जी है। ये हो सकता है इस इंसान ने आपका दिल तोड़ा, ये इंसान आपका एक्स है, पास्ट लवर है। अगर आप सिंगल हैं तो ये इंसान आपकी लाइफ में आ नहीं रहा इस वक्त, क्योंकि हो सकता है ये इंसान का फोकस कहीं और है। जी, मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो लवर्स हैं। तो ये इंसान आपको कांटेक्ट नहीं कर रहा, आपका इसके साथ पेनफुल एंडिंग हुआ है, सेपरेशन हुई है आपकी इनके साथ। ठीक है, आप दोनों इस वक्त बहुत ज़्यादा सेपरेशन में हैं। ये काफ़ी अरसे से आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, कम्युनिकेशन आपका नहीं है। आपको वेट है इस इंसान का, और इस इंसान को शायद वेट है आपका। ठीक है, तो आप दोनों ही इस वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा इस तरह की जंग में हैं कि कौन पहले एक्शन लेगा, कौन पहले कॉन्टैक्ट करेगा, कौन पहले बात करेगा। जहाँ तक मुझे लगता है 4 ऑफ वांड्स, अगर आप में से काफ़ी सारे लोग सिंगल हैं तो इस मंथ आपके स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कमिटमेंट के, आपके घर में रिश्ता आने के। 4 ऑफ वांड्स, शादी के अटेंड करने के। 7 ऑफ कप्स, आप में से हो सकता है काफ़ी सारे लोगों के पास बहुत ज़्यादा चॉइसेस हों और आप चूज़ करेंगे कि आप किससे शादी करना चाहते हैं या आप किसको चूज़ करना चाहते हैं अगर आप सिंगल हैं। ठीक है, 4 ऑफ वांड्स का ये भी मतलब है कि अगर आप, जैसे मैंने कहा, अगर आप काफ़ी अरसे से सेपरेटेड हैं, आपको वेट है किसी पार्टनर का, तो 4 ऑफ वांड्स इस मंथ आपके स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं इस इंसान के साथ यूनियन के, बात करने के, कम्युनिकेशन के। क्योंकि नेक्स्ट कार्ड है चैरियट, इट्स अ कैंसर। तो फाइनली जो आपके दरमियान में जो पेनफुल सेपरेशन थी, एंडिंग थी, जो चैलेंजिंग टाइम था, वो ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं आप दोनों के यूनियन के। मुझे यहाँ पे रिकन्सिलिएशन होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि मुझे लग रहा है ना वो आपसे बात कर रहे हैं ना आप उनसे बात कर रहे हैं। क्वीन ऑफ वांड्स, डज नॉट मैटर अगर आप लड़की हैं या लड़का, तो आप दोनों ही एक दूसरे से बात नहीं कर रहे। आप दोनों ही एक दोनों अपने पावर में बैठे हुए हैं। वो आप चाहते हैं कि वो बात करें और आप उनको लगता है कि आपको बात करनी चाहिए। ठीक है, लेकिन जो लड़की है यहाँ पे, जो मैं बता दूँ, जो लड़कियाँ हैं यहाँ पे वीडियो को देख रही हैं, आपके पास चॉइसेस हैं। ठीक है, या आप ओपन हो चॉइसेस के लिए। आपको पता है कि आप किसी के साथ भी किसी और को चूज़ कर सकते हो, और यही शायद इस चीज़ का खौफ इस इंसान को है, इस लड़के को है, इस मैन को है। तो उसको डर है कि वो आपको खो देगा, तो शायद इसी डर खौफ की वजह से वो इंसान आपकी तरफ एक्शन लेगा। स्ट्रेंथ, आप में से काफ़ी सारे लोग हो सकता है सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ वांड्स भी है। तो जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है आप दोनों की यूनियन के स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं इस मंथ। द स्ट्रेंथ, आपको थोड़ा सा पेन और बर्दाश्त करना पड़ेगा इस सेपरेशन को। इस मंथ स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं आपके यूनियन के। ठीक है, बहुत सारे लोगों के। और कुछ लोग हिम्मत करके इसी मंथ इस पार्टनर को छोड़ देंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, क्योंकि हर किसी की लाइफ डिफरेंट है, सबकी यूनियन नहीं होगी। आप में से काफ़ी सारे लोग हिम्मत करके, ठीक है, इस हार्ट ब्रेक को छोड़ के आप डेफिनेटली लाइफ में मूव ऑन कर जाओगे, क्योंकि आपको लगेगा कि ये इंसान सिर्फ आपको पेन देने के लिए है, आपको सिर्फ तकलीफ देने के लिए और कुछ नहीं दे सकता।
तो आप डेफिनेटली आपके पास चॉइस होगी कि आपने किसको चूज़ करना है, किसको नहीं चूज़ करना। अब बात करते हैं आपकी हेल्थ की और आपके कैरियर की। 7 ऑफ कप्स, अगेन बहुत ज़्यादा चॉइसेस हैं यहाँ पे। स्ट्रेंथ का ये भी मतलब है कि आप में से काफ़ी सारे लोगों को हो सकता है कि आपके पास इस वक्त जॉब नहीं है, उसकी भी टेंशन होगी। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, अगर आप खुद अपना क्रिएटिव वर्क करेंगी तो आपके लिए करेंगे, लड़की हैं या लड़का, तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उसमें जो है वो बेनिफिट्स होंगे। उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। किसी तरह का लॉस्ट भी हो सकता है। लड़ाई झगड़े से दूर रहिएगा अगर आप ऑलरेडी वर्क प्लेस में हैं तो। ट्रैवल के भी स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं इस मंथ, ठीक है। या बाहर से कहीं और ऑफर आ सकती है कि जैसे दूसरे सिटी में या कंट्री में कहीं जॉब आपकी लग सकती है। ट्रैवल के स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आप अगर खुद का क्रिएटिव वर्क करोगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आप में से क्रिएटिव वर्क जो लोग करने वाले हैं, अपना काम, जो खुद का सेल्फ मेड पर्सन है, सेल्फ मेड बिजनेस पीपल हैं, तो उनके लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं इस मंथ के। आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन होंगी या आप बहुत ज़्यादा जगह पे अप्लाई करेंगे। तो मैसेज देख लेते हैं आपके लिए क्या है गॉड की तरफ से। इट्स टाइम टू रिलीज़ द नेगेटिविटी, फुल मून इन स्कॉर्पियो। तो हो सकता है आप स्कॉर्पियो के साथ डील कर रहे होंगे। इस नेगेटिविटी को रिलीज़ करने का टाइम आ गया है। अब अपने आप को हीलिंग करने के, अपने आप को अपने ऊपर तवज्जो देने का आपका ये पूरा टाइम है इस मंथ। अपनी हीलिंग कीजिए, रिकवरी कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये बहुत पेन है, पेनफुल कनेक्शन है, या ये इंसान आपके लिए ठीक नहीं है, तो टाइम आ गया इसको रिलीज़ करने का। द आंसर यू नीड आर कमिंग, फुल मून इन जेमिनाई। तो जेमिनाई हो सकता है जिसके साथ आप डील कर रहे हो। जैसे मैंने कहा कि जो भी आपको आंसर चाहिए इस मंथ आपको मिलने वाले हैं। आपको डेफिनेटली, अगर आपको यूनियन का वेट है तो आपको पता चल जाएगा कि ये इंसान आपके साथ यूनियन चाहता है। कुछ ऐसा ज़रूर आपको इस मंथ पता चलेगा कि आपको क्लियर हो जाएगा कि ये इंसान आपके लिए ठीक है या आपको लाइफ में मूव ऑन करना चाहिए। प्लेफुलनेस, सो डेफिनेटली आप में से काफ़ी सारे लोगों को जो है आप हो सकता है आप किसी के साथ फ्लर्ट करो, फ़न करो किसी के साथ, ठीक है। फ्री योर सेल्फ, आप में से काफ़ी सारे लोगों को अगर यूनियन का वेट है तो अपने आप को फ्री कर दो। बिल्कुल वेट मत करो इस इंसान का। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहो, मूव ऑन करते रहो। अगर आपकी यूनियन होगी तो डेफिनेटली होगी, क्योंकि मुझे इस मंथ लग रहा है काफ़ी सारे लोगों की होगी। काफ़ी सारे लोगों को फिर भी पेशेंट रहना पड़ेगा अगर आपको चाहिए। और काफ़ी सारे लोग हिम्मत करके इस मंथ इस इंसान को छोड़ देंगे, बिकॉज यू डिज़र्व लव। बिल्कुल, आपको बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए पाइसेस दैट यू डिज़र्व लव, और आपको लव मिलेगा। ओके, सो ये आपकी रीडिंग है इस मंथ के लिए, हेल्थ, कैरियर और लव के बारे में। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय गाइस।